नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। एंड आज सब आपकी बहुत इंपॉर्टेंट आपका आज टेस्ट होने वाला है। और टेस्ट ऐसा होगा कि उसमें उसके साथ में आपके लिए साथ में ही जैसे डिस्कशन के द्वारा, जैसे ऐसा नहीं होगा कि टेस्ट दिया और उसके बाद में भी पढ़ना पड़े, वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, टेस्ट के बाद में जो आपके इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन होना चाहिए वो होगा आज की क्लास में। तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर। और ये टेस्ट हमारा डेली जो है डेली टेस्ट होगा। डेली एक चैप्टर का टेस्ट होगा, यानी कि डेली अगर एक चैप्टर कवर करे तो उसमें राजस्थान बोर्ड की नई नई किताबें कंप्लीट, जो भी पटवार का, एसीएफ का, जो भी आरएस का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उन सबके लिए यहाँ पर स्वागत है। तो चलिए बिना कुछ देरी किए टेस्ट की शुरुआत करते हैं। जो जुड़ने के इच्छुक हैं वो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप में गेट सब्सक्रिप्शन नाम का बटन है, इससे जुड़ भी सकते हैं। ठीक है, जुड़ने के लिए जो है आपको क्या करना है कि ये और 12 महीने 24 महीने का जो भी कोर्स आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद पूरे 10 कोड यूज कीजिए और फीस में 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। एक साल की फीस जो है वो 6,300 रुपए हो जाएगी, 2 साल की 7,560 रुपए। देखिए मैं आपको बता दूं, ये मेंस की टेस्ट सीरीज भी हमारी शुरू हुई है और ये है हमारी टेस्ट सीरीज जिसका पहला टेस्ट आज से हमने शुरू किया है। ठीक है, पहला टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत मजेदार तरीके से होगा। आप सब बने रहिए और दिमाग लगाना, जरा जो जहां से भी पढ़ा है कोशिश करना अच्छे से दिमाग लगाने की। तो देखो, राजस्थान बोर्ड की क्लास 10th की किताब है, 2020-21 की आई है किताब, बड़ी मजेदार किताब है। डेली 3 बजे हमारा ये टेस्ट है, जिसमें आज पहला टेस्ट है। ठीक है, देखो बोर्ड की जो ये किताब है उसमें आज का हमारा टेस्ट है, चैप्टर नंबर 2 से हमने शुरुआत की है, राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता। ठीक है, तो आज ये टेस्ट है। मैंने सबको ये पीडीएफ भी सेंड की थी टेलीग्राम ग्रुप में पढ़ने के लिए कि सब पढ़ के आना, इसको इसी का टेस्ट होगा। इससे बाहर के क्वेश्चन हम नहीं लाएंगे, जो इसमें से है वो। ठीक है, अब कल का टेस्ट क्या होगा मैं आपको बता दूं। कल का टेस्ट क्या होगा? कल का जो टेस्ट होगा वो मैं आपको बता दूं, कल का टेस्ट होगा राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल से। ठीक है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा दे रखा है। और टेलीग्राम ग्रुप का ये नाम है, ये नाम है टेलीग्राम ग्रुप का। यहाँ पर ये बुक पूरी मैंने शेयर कर दी थी, जिसको नहीं मिली है तो ये बुक प्लीज आप ले लीजिएगा। ठीक है, ये बुक का कवर है, देख लो। क्लास 10th की किताब है, मैंने शेयर कर दी है। 2020-21 की किताब एकदम नई आई है, बहुत मजेदार फैक्ट है इसमें। तो शुरू करें, आप सब रेडी है? शुरू करें आज का टेस्ट राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता से। और हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि इसका सार भी हम देखते जाएंगे। मेरा काम ये होगा कि ऐसा नहीं है कि एबीसीडी में मैं पढ़ा दूं और पढ़ाने के बाद चला जाऊं कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा देखेंगे भी, थोड़ा पीडीएफ से थोड़ा डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए पहला सवाल आपके सामने ये रहा। पहला सवाल ये रहा, आराम से उत्तर देना है, जल्दबाजी करनी नहीं है। ठीक है, पहले थोड़े जो है आंसर क्वेश्चन थोड़े स्लो स्लो होंगे, फिर आगे वाले थोड़े टफ है। ठीक है, फिर आगे वाले थोड़े टफ है। अच्छा, उसको शुरू कर देते हैं। ठीक है, पोल शुरू कर देते हैं, 1 मिनट जरा। चलिए, इसका जो है आंसर दीजिए आप। ये ई वाला ऑप्शन नहीं होगा इसमें, एबीसीडी में से। ठीक है, कोई मैंने ऐड नहीं किया है, पूरा जो मैटर है वो बोर्ड से, मैंने गाइडों को ऐड नहीं किया जिससे आप भ्रमित हो, वो काम नहीं करेंगे। जो बोर्ड में है उसको 100% कवर करेंगे। ठीक है, ई अभी अगले नहीं दूंगा। ठीक है, ये भी दिया, आगे ये नहीं दूंगा, ये ऑप्शन नहीं है। एबीसीडी में से बताइए। चलिए, तो ये है आपका लीडर बोर्ड। देखिए, रितु, ओम प्रकाश, रेणु शर्मा, बहुत से लोगों ने आंसर दिया है। और इसका आंसर क्या होगा? गोगा जी 5 वीरों में से एक माने जाते हैं। गोगा जी के पिता का नाम जेवर और माता का नाम बाछल था। गोगा जी का संबंध अर्जुन और सुरजन से था। तो आपने ये उत्तर दिया। अब मैं जैसे यहाँ पर उत्तर बता के चला जाऊं तब तो कोई मजा नहीं आएगा। देखो बोर्ड में क्या लिखा है, बोर्ड में देख लो। बोर्ड में लिखा है कि गोगा जी 5 पीरों में से एक माने गए हैं। पहली बात ये, उनके पिता का नाम जेवर और माता का नाम बाछल था। ठीक है, ये भी ठीक है। इन्हें गोरखनाथ, मैं और चीज ऐड कर लेता हूं, इन्हें गोरखनाथ, फिर उत्तर दिखाऊंगा आपको, इन्हें गोरखनाथ व मोहम्मद गजनवी के समकालीन माना जाता है। एक और फैक्ट ध्यान में रखिए, इन्हें गोरखनाथ जी नाथ संप्रदाय के प्रधान पीठ गोरखनाथ जी
ठीक है, गोरखपुर आज भी उन्हीं के नाम से है और मोहम्मद गजनवी के समकालीन माना जाता है। गुगा जी का अपने भाई, अपने इनके मौसेरे भाई थे अर्जुन और सुरजन, अर्जुन और सुरजन के साथ में इनका विवाद चल रहा था। ये ध्यान में रखना है, गोगा जी का विवाद किनके साथ चल रहा था? इनके मौसेरे भाई अर्जुन और सर्जन के साथ संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। तो अर्जुन और सुरजन ने क्या कर दिया था, मुसलमानों की फौज बुलाई थी कि भाई हमें गोगा जी के साथ में युद्ध करना है, तो मुसलमानों की फौज बुलाई और गोगा जी के इनके साथ में भीषण युद्ध हुआ। इसमें गोगा जी जो है वीर गति को प्राप्त हुए थे। गोगा जी के जन्म स्थल ददरेवा को शीर्ष मेड़ी कहा जाता है और इनके समाधि स्थल को धूर मेड़ी कहा जाता है, ये भी पूछ लेंगे। ठीक है, जन्म स्थल को शीर्ष मेड़ी और जो है समाधि स्थल को धूर मेड़ी कहा जाता है। और बाकी चीज तो आपको पता ही है कि जहार पीर के नाम से जाने जाते हैं, हिंदू इन्हें नागराज और मुस्लिम इन्हें गोगा पीर के नाम से भी पूछते हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि आंसर डी जो है आपका राइट है, आंसर डी राइट है, 5 पीरों में से एक है। पिता का नाम जेवर और माता का नाम बाचल है और अर्जुन और सुरजन का संबंध इनसे ही है, अर्जुन और सुरजन का संबंध इनसे ही है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, आराम से, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, आराम से। यहां पर जो है टाइम दे देते हैं, 45 सेकंड का टाइम करते हैं, ठीक है, 45 सेकंड का टाइम करते हैं। ये आ गया आपके पास में पोल। तेजा जी 5 पीरों में एक माने जाते हैं। तेजा जी की माता का नाम राम कुंवरी, पिता का नाम ताहड़जी था। तेजा जी का मेला परबतसर नागौर में पड़ता है और तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को पड़ता है। शांति से सोचो, मेरा यह काम यह है कि मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करवाऊं, जो फैक्ट है बोर्ड के, वो ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में टेस्ट सीरीज करवा के चला जाओ, वो नहीं है। फिर पता लगा कि टेस्ट देने के बाद में भी जो है चीजें क्लियर नहीं हुई तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चले चले ऑप्शन देखते हैं। क्या आपको लगता है कि तेजा जी 5 पीरों में से एक है? दिमाग दौड़ाइए। क्या आपको लगता है कि तेजा जी का जो माता का नाम राम कुंवरी था और पिता का नाम ताहड़जी था? क्या आपको लगता है कि तेजा जी का मेला परबतसर नागौर में पड़ता है? और क्या आपको लगता है कि तेजा जी का मेला जो है वो भाद्र शुक्ल दशमी को पड़ता है? आपने सबने तेजा जी के बारे में बहुत सारा पढ़ा होगा। अब शांति से बोर्ड में क्या लिखा है उसको देखो, फिर इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर में ताहड़ जी और राम कुंवरी के यहाँ पर हुआ, यानी कि पिता का नाम, तेजा जी के पिता का नाम ताहड़ जी था और माता जी का नाम क्या था, राम कुंवरी। ये बात फिक्स है, ये बात फिक्स है। दूसरी बात, तेजा जी जो है वो उनकी पत्नी का नाम भी अगर पूछे तो इनकी पत्नी का नाम पेमल जी था। इनकी पत्नी का क्या नाम था, पेमल जी। ये लाछा गुजरी की गाय चरा रहे थे और गाय चराते हुए जो है आप फिर देखो कि सांप ने डस लिया था, वो सारी घटना आपने सुनी होगी। फिर सांप को डसने का वचन भी दिया था कि भाई मुझे अभी जो वचन दिया है उसमें लाछा गुजरी की गाय जो है वो मेरे से छुड़ानी है, तो मुझे जाना पड़ेगा, वापिस आओगे, वापिस आने के समय सांप जो है मुझे डस लेना, उन्होंने प्रतिज्ञा भी दी। तो सर्प देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। ये सारी बात यहाँ पर है, जीवा पर काट लिया था। सुरसुरा किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी को उनकी मृत्यु हुई थी, यानी कि तेजा जी का जन्म तो खड़नाल में हुआ है और तेजा जी की जो मृत्यु हुई है वो सुरसुरा किशनगढ़ में हुई है। सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर के पास में, ठीक है, यहां पर उनका देहांत हुआ है। पिता का नाम ताहड़जी था, माता जी का नाम राम कुंवरी था। परबतसर नागौर में इनका मेला भरता है और मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ये हमारे परबतसर नागौर में इनका मेला भरता है, तेजाजी पशु मेला भी कहते हैं, और भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है। ये नागों के देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। और आप देखिए तो ये इनकी घोड़ी के रूप में इनका फोटो देखिए तो सांप इनकी जीवा को डस रहा है, ये फोटो भी इनसे ही दिखाया जाता है। तो ये सारी बातें, मतलब कि ये बात 5 पीरों में एक माने जाते हैं, ये बात सही है क्या? तेजाजी 5 पीरों में एक माने जाते हैं? तेजाजी 5 पीरों में एक माने जाते हैं? नहीं माने जाते हैं, ठीक है। तेजाजी 5 पीरों में एक नहीं माने जाते हैं। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा 2, 3 व 4। ऑप्शन यहाँ पर ठीक नहीं है, बिल्कुल ये है 2, 3 और 4 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पहला नहीं है, ठीक है, पहला नहीं है। दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सही है, ठीक है। 2, 3 और 4 ये जो है ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक नहीं बैठा, ठीक है। दिस इज माई मिस्टेक टाइपिंग में, लेकिन ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है।
एक बार इन्होंने जो है जसनाथ जी से माता पिता को लेकर सवाल पूछ लिया था कि जसनाथ जी के पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था। तो ठीक है, आपको ध्यान में रहना चाहिए। बाबूजी, बाबूजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बहुत सिंपल सा सवाल है, बोर्ड में से है, बहुत सिंपल सा सवाल है। जब भी सवाल आए ना, पढ़ो ना, तो शांति से दिमाग में सोचो कि उससे क्या होगा कि दिमाग में एक छाप बनेगी। एग्जाम में जब जाओगे ना तो ऑप्शन सामने आएंगे तो मजा आएगा कि हाँ एकदम क्लियर है। ठीक है। बाबूजी का जन्म कोलू फलोदी में हुआ है, या उनका जन्म वहां हुआ है, फलोदी में हुआ है। बाबूजी की पूजा ऊंटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंटे ऊंटे लाने का श्रेय जो है वो बाबूजी को दिया जाता है। आसिया मोर्जी ने पाबू प्रकाश ग्रंथ को लिखा है जो बाबूजी के जन्म पर जो है संबंधित है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन कई लोग कह रहे हैं कि ऑप्शन जो है इसका आंसर जो है वो डी, ऑल आर राइट। 1 2 3 4 सभी कथन सही हैं। देखते हैं बाबूजी का जन्म धांधल जी राठौड़, धांधल जी राठौड़ पिता का नाम है धांधल जी राठौड़ के यहाँ हुआ है कोलू में। ठीक है, कोलू फलोदी में हुआ है। इतिहासकार मोनोत सिंह जो मोनोत नैन्सी थे, मोनोत नैन्सी महाकवि आसिया मोडजी ने ये बताया है कि बाबूजी का जन्म वर्तमान बाड़मेर के 8 कोस दूर आगे जो है एक जूना नामक ग्राम में हुआ है। अगर कभी एग्जामिनर ये भी सवाल पूछ ले कि मोनोत नैन्सी के अनुसार आसिया मोडजी का जो पाबू प्रकाश है उस ग्रंथ के अनुसार बाबूजी का जन्म कहाँ हुआ है, तब तो आपको बाड़मेर में एक गांव है जूना, बाड़मेर के, ये एक सवाल टफ बन सकता है आरपीएससी की इस बोर्ड की किताब से। इसलिए मैंने यहाँ पर, क्योंकि सारे सवाल तो नहीं ले आ सकता पूरे चैप्टर के, अगर सारे सवाल बनाओ तो कम से कम वो 101 सवाल हो जाएंगे जिसको हम आधे घंटे में नहीं कर सकते हैं। लेकिन लेकिन ये जरूर है कि हम उसमें से चीजें निकालेंगे। तो देखिए, दो मतलब बाबू जी के संबंध में 2 जन्म स्थान है, एक तो कोलू में है, दूसरा है जूना। जूना कहां पर है? बाड़मेर में। अगर सवाल ऐसे एग्जामिनर ऐसा पूछता है कि मूरत नैन्सी व महाकवि आसिया मोर्जी के अनुसार बाबूजी का जन्म कहां हुआ है, तो जूना, बाड़मेर के जूना ग्राम में एक अप्सरा के गर्भ से हुआ है। बाबूजी का विवाह जो है वो अमरकोट, पाकिस्तान में अमरकोट के सूरजमल लोढ़ा की पुत्री सोढ़ी के साथ में हुआ था। ठीक है, ये सारी बातें, गाय वाय चुड़ाने की घटना तो आपको पता है। बाबूजी को ऊंटों के देवता के रूप में भी पूजा की जाती है और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंटे लाने का श्रेय बाबूजी को ही दिया जाता है। और बाबूजी की फड़ का वाचन भी बड़ा फेमस है। अब इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना ताकि आपको ये बोर्ड का ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो इसका मतलब आप देखो तो ऑप्शन चारों ए बी सी डी, ऑप्शन चारों जो है, चारों ऑप्शन सही है। और अगर लीडर बोर्ड की बात करें तो सबसे कम समय में ऋतु, ये जो है लीडर बोर्ड में आप देखो, ऋतु ओम प्रकाश एजुकेशन मिनिस्टर साहब जो हैं, रेणु शर्मा जो हैं, बादल केरवा हैं, निहर निहर रामावत है, मान झुंझुनू है, नीलू शर्मा। टॉप 10 की बात कर रहा हूँ, राकेश गुर्जर है 8वें नंबर पर, 90 नंबर पर है भीम बादल है और 10वें नंबर पर है विनोद बन्ना। ठीक है, तो सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छे से आप इसी तरह परफॉर्म करें। अगला सवाल, बाबू प्रकाश शब्द तो है ही नहीं बुक में। आशिया मोर्जी ने, हाँ नहीं है, लेकिन अब बाबू जी का नाम आया था राजनंदिनी तो मैंने उसमें ऐड कर लिया। मेरा काम है ना कि 2 3 चीजें ऐड करके आऊं। ठीक है, तो वो मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? ठीक है, बाबू जी क्लियर है। देवनारायण जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देवनारायण जी का जन्म भोजा व सेठू गुर्जर के यहाँ हुआ। इनका मुख्य पूजा स्थल भिनाय भिलवाड़ा में है। इनका भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मेला भरता है और देवनारायण जी का विवाह पीपल दे से हुआ था। मेला भरता है और देवनारायण जी का विवाह पीपल दे से हुआ था। बताए जरा इसके आंसर क्या है, शांति से समझ के अच्छे से। अगली बार टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चंस इंग्लिश में भी लेके आऊंगा।
2 सेकेंड, 1 सेकेंड, चलो हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। और देवनारायण जी, अब सोचिए देवनारायण जी, देवनारायण जी के बारे में क्या दिमाग में आ रहा है। आमतौर पर जैसे पढ़ने से पहले हमेशा 1 मिनट के लिए ऐसे झपकी के रूप में सोचिए। देवनारायण जी, देवनारायण जी जैसे आपने कभी पढ़ा होगा, गुर्जरों से संबंधित है, बगड़ावतों से संबंधित है, बगड़ावत नाम जोड़ा जाता है आगे देवनारायण जी। ठीक, फिर आप और सोचते हैं कि 5 पीरों में नाम आता है कि नहीं आता है देवनारायण जी के बारे में। देवनारायण जी की जो पढ़ है वो सबसे लंबी है कि पाबू जी की पढ़ है कि किनकी है, कि चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। देवनारायण जी का, देवनारायण जी देखिए, देवनारायण जी बगड़ावत प्रमुख भोजा और सेठू गुर्जर के पुत्र थे। किसके थे? भोजा और सेठू गुर्जर के पुत्र थे, यानी पहला कथन सही है, भोजा और सेठू गुर्जर के पुत्र थे। पिता का नाम भोजा और माता का नाम सेठू, ठीक है। जिनका जन्म ये इसमें हुआ था 1, 2, 4, 3 में। इनके पिता उनके जन्म से पूर्व भिनाय के शासक थे। भिनाय है, भिनाय आप देखो तो भिनाय, वैसे अभी अगर हम बात करें तो भिनाय अजमेर में, ठीक है। भिनाय के शासक थे और 23 भाइयों सहित, अपने 23 भाइयों सहित ये मारे गए थे, इनके पिताजी, ठीक है, देवनारायण जी के पिताजी। तो भिनाय का जो शासक था उससे बदला लेने के लिए देवनारायण जी ने ये जो है प्रार्थना की थी कि भाई इस भिनाय के शासक ने मेरे पिता की जो हत्या की है, तो मैं उसको मानना चाहूंगा। तो आप देखिए कि बिना शासक से इनकी रक्षा हेतु माँ सेडू उन्हें मालवा लेके गई कि भाई बिना का शासक, पहले तो देवनारायण जी छोटे हैं तो उनको ना मार ले, तो वो मालवा चले गए। फिर 10 वर्ष की अल्पायु में वे अपने पिता का मृत्यु का बदला लेने राजस्थान लौटे और मार्ग में धारा नगरी में जयसिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे से उनका विवाह हुआ। और पीपल दे ने कहा कि आपको इससे बदला लेना है बिनाय के शासक से, और बिनाय ठाकुर से बदला लेते हुए वो जो है शहीद हो गए थे। तब से आप देखिए आसिंद भिलवाड़ा में, आसिंद भिलवाड़ा में जो है इनका मुख्य जो है पूजा का स्थल है, जहां पर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मेला नहीं भरता है। तो ऑप्शन 3 गलत है। बाकी देवनारायण जी का जन्म भोजा और सेठू गुर्जर जी के हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। इनका मुख्य पूजा स्थल जो है भिनाय, भिनाय जो है ये अजमेर में, ठीक है, भिनाय अजमेर में। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, 1 मिनट जरा, आसिंद भिलवाड़ा में है, ये यहाँ पर गलत लिखा है, ये ठीक है, आसिंद भिलवाड़ा में है। और इनका विवाह पीपल दे से हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, यानी कि ऑप्शन 1, 2 ये अगर इसको सही माने तो ऑप्शन 1, 2 और 4 सही है। आंसर सी इज राइट है। ये इसमें मेरी गलती है, टाइपिंग मिस्टेक है, जहां से मैं करवा रहा हूँ टाइपिंग, थोड़ा उनको बोलना पड़ेगा, लेकिन कोई नहीं, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। भोजा और सेठू गुर्जर के यह हुआ है। 2-3 बात देवनारायण जी के बारे में कंसेप्ट रखिए। जन्म का हुआ, बदला लेने गए हैं पिता का, किसके विरुद्ध गए हैं? भिनाय के शासक के विरुद्ध बदला लेने गए। लेकिन जब बदला लेने के लिए गए हैं तो वही उनका देहांत हो गया है, वही उनका देहांत हो गया, वही उनका देहांत हो गया है। गुर्जरों में लोक देवता के रूप में इनकी ये पहुंच रखते हैं। आसिंद भिलवाड़ा में इनका जो है बहुत बड़ा मंदिर है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला भरता है, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल मल्लीनाथ जी से, अगला सवाल मल्लीनाथ जी से, बताइए इसका सही आंसर क्या है। ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, इसको छोड़ो एक बार, इसको करो मेहाजी मांगलिया के संबंध में, इसको छोड़ो मेहाजी मांगलिया के बोनस। सॉरी, मैं अगले टेस्ट में देखता हूँ, टाइपिंग मिस्टेक खूब करवा रहे हैं ये लोग। बड़ा बढ़िया बढ़िया शानदार सवाल है, इसको जरा शांति से देखना। पोल क्रिएट करता हूं, सवाल सबने पढ़ लिया, ये लो आपके लिए पोल। कहिएगा तो एकदम 9 सेकंड में सवाल आ रहे हैं। इक्कीस, 20, 19, 18, 17, 16। सही उत्तर क्या है बताओ जरा। मेहाजी मांगलिया के संबंध में कई लोगों का 14% लोग दे रहे आंसर ए, बी दे रहे 6%, सी पढ़ रहे 16% और डी कह रहे 64%। इसका मतलब ये है कि
सब कुछ पढ़ने के बाद में भी बहुत से लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं है। चलो मेहाजी मांगलिया के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। देखो मेहाजी मांगलिया राजस्थान के 5 पीरों में एक माने जाते हैं। ये चुंडा के समकालीन थे। वहां पर तकलीफ हुई है, वहां चुंडा के समकालीन थे। इनका जन्म पवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था, लेकिन पालन पोषण अपने ननिहाल मांगलिया गोत्र में हुआ था। मियाजी मांगलिया है ना, इनका जन्म तो क्षत्रिय परिवार में हुआ है। इनका जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ है, जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ है, लेकिन मांगलिया गोत्र में इनका ननियाल था, वह पालन पोषण हुआ। जोधा के नहीं चुंडा के समकालीन थे, जोधा के नहीं चुंडा के समकालीन थे। ठीक है, इसलिए मेहाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए, क्योंकि ननियाल में इनका जो है पालन पोषण हुआ है। ठीक है, इनके स्वाभिमानी स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु बन गए। अंत में जैसलमेर के राव राणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। वे अच्छे शकुन शास्त्री भी थे, कब किसको विदाई करनी चाहिए, कब जो है घर का मुहूर्त करना चाहिए, तो शकुन शास्त्री कब शुभ और अशुभ का इनको जो है मेहाजी मांगलिया को बहुत ज्यादा जो है उनको पता था। लोगों की सेवा सहायता करने संरक्षण देने के कारण इन्हें लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। और बापणी जोधपुर, बापणी जोधपुर में है, बापणी बाड़मेर में नहीं है, बापड़ी जोधपुर में इनका भव्य मंदिर है, जहां पर भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला बढ़ता है। तो मियाजी मांगलिया के बारे में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आपको इतना पता है तो आपका काम हो गया। बापणी जो है एक तो जोधपुर में है, चुंडा के समकालीन है, मांगलिया गोत्र में पालन पोषण हुआ है, और जैसलमेर के राव राणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए जो है प्राण त्याग किया है। कोई नहीं, ठीक है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। राजस्थान बोर्ड की किताबों के अनुसार आपका अगला सवाल बड़ा शानदार है, और मुझे बताइए राजस्थान बोर्ड की किताबों के अनुसार कि राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किनको दिया जाता है? श्री गणेश करने का श्रेय किनको दिया जाता है, जरा बताइए जरा। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किसके, किन्हें या किनको दिया जाता है, जरा बताइए जरा। आज थोड़ी टाइपिंग एरर आ रही है, मैं ठीक करवा दूंगा, बस आपको बने रहना है। डेली डेली 3 बजे हमारी क्लास होगी। 3 बजे हम जो क्वेश्चंस होंगे हमारे वो बोर्ड के होंगे, ठीक है, बाकी हम क्वेश्चंस नहीं लाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बताए जरा, इसका आंसर बताए, पोल में बताए। चलो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर देखो ये रहा, धन्ना जी। धन्ना जी, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय धन्ना को दिया जाता है। धन्ना जी, किसको दिया जाता है? धन्ना जी। ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट, धन्ना जी को जो है श्रेय दिया जाता है। पहली बात तो ये राजस्थान बोर्ड की किताब के। धन्ना का जन्म टोंक जिले के धुवन ग्राम में हुआ था। धुवन गांव में एक जाट परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही इनकी प्रवृत्ति धार्मिक थी। कालांतर में धन्ना काशी जाकर रामानंद जी के शिष्य बन गए थे। और रामानंद जी किसके शिष्य थे? रामानुजाचार्य के। रामानुजाचार्य किसके शिष्य थे? शंकराचार्य के। तो रामानंद जी के शिष्य बने हैं। गुरु रामानंद के प्रेरणा से ये निर्गुण उपासक हो गए, यानी कि निर्गुण भक्ति की है, जिनका ईश्वर के गुण में, ईश्वर काला है कि गोरा है, ईश्वर पुरुष है कि स्त्री है, यानी कि इनको कृष्ण से, राम से कोई, ईश्वर निराकार है। ईश्वर निराकार है, ईश्वर हर जगह व्याप्त है। ईश्वर पेड़ पौधों में है, जीव जंतु में है, कण कण में है ईश्वर। तो निर्गुण भक्ति की है। गुरु रामानंद ने इन्हें घर पर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया। इन्होंने अपने पृथक व्यवस्था में कृषि में रत रहते हुए आत्मशुद्धि का प्रयास किया। धन्ना गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे। उनका मत था कि गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। इन्हें नाम श्रवण को ईश्वर प्राप्ति का ये आधार बनाया है। तो ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन ए इज राइट जो है कि राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय दिया जाता है धन्ना जी को। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा, हो सके तो यहां से आपको सवाल आ रहा, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल आपके लिए यह है कि निम्नलिखित में से किस एक संत द्वारा चिंतावनी या चितावनी, दूसरा नाम ये भी है, चितावनी ग्रंथ लिखा है? ठीक है, चितावनी ग्रंथ। पोल में क्या मिस्टेक आ रही है? हाँ, पहले वाले सवाल में मैंने कहा ना कि करेक्शन था। पोल गलत क्यों हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा है, पोल कैसे गलत हो रहा है? अच्छा, करेक्ट आंसर में, अच्छा करेक्ट आंसर में पोल गलत हो रहा है। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया। मैंने ऐसे कभी पोल में टेस्ट नहीं लिया है, पहली बार ले रहा हूं। तो अच्छा, पोल में करेक्ट आंसर भी सिलेक्ट करना होता है। अच्छा, ये नई सुविधा दी है इन्होंने। चलो अब गलत नहीं होगा, अब गलत नहीं होगा।
अब गलत नहीं होगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, करेक्ट आंसर भी सिलेक्ट करना होता है। चलो ये अब शायद मेरे अनुसार अब गलत नहीं होगा, जो मैंने सीखा है अभी, ये लो। निम्नलिखित में से किस एक संत द्वारा चिंताबंदी ग्रंथ लिखा गया है? अच्छा, ऐसे पोल में भी सही गलत आंसर है, ये तो सही चीज है। शायद अब आपको दिक्कत ना है। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है, बादल खैरवा अभी समझ में आया मुझे भी, क्योंकि पहले तो मैं सिर्फ एबीसीडी में ऐसे मैंने कहा पोल चलो गया, चला हो गया, मतलब अब समझ में आ गया कि अच्छा इसे आंसर सिलेक्ट भी करना पड़ता है। कोई नहीं, अपन डिस्कशन कर रहे हैं तो कंसेप्ट तो आपके क्लियर हो ही रहे, उसमें क्या दिक्कत है ना? कंसेप्ट तो क्लियर हो ही रहे। ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, राजस्थान बोर्ड की किताब में ये मुझे फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट लेगा, कभी आपसे ये पूछ ले, कभी आपसे ये पूछ ले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर लीडर बोर्ड की बात करें, अभी राम अवतार गुर्जर जो हैं वो नंबर 1 पर आ रहे हैं, दिव्या नंबर 2 पे हैं, कमलेश तंवर नंबर 3 पे हैं, राकेश मीना नंबर 4 पे हैं, प्रश्नवानक चिन्ह नंबर 5 पे है, राजेंद्र राज पुरोहित नंबर 6 पे है, रेणु शर्मा नंबर 7 पे हैं, विनोद बन्ना नंबर 8 पे हैं, मान झुंझुनू नंबर 9 पे हैं और नीलू शर्मा नंबर 10 पे हैं। और इसका आंसर बिल्कुल सही है, संत पीपाजी। संत पीपाजी बिल्कुल सही आंसर है। ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इनका एक सवाल और भी आएगा, एक सवाल और आएगा, और सवाल ये रहा। अब क्या याद करना है कि चिताबनी या चिंतामणि ग्रंथ किनके द्वारा लिखा गया है? तो वो संत पीपाजी द्वारा लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, कोई नहीं। अगला सवाल, संत पीपा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनका संबंध गागरोन से था, यह रामानंद के शिष्य थे, जालोर की समदड़ी में इनका भव्य मंदिर है, टोंक के टोडा ग्राम में संत पीपा की गुफा स्थित है। आंसर जरा दीजिए, इसका क्या आंसर होगा? अच्छा, मैं पोल क्रिएट कर लेता हूं शांति से समझ के कि इसका उत्तर क्या होगा। और ये रहा आपका पोल, और ये रहा आपका समय शुरू होता है अब। अब मुझे लगता है कि पोल सही होगा, अब मुझे लगता है कि पोल सही होगा। पहली बार इस तरीके का टेस्ट लेकर आ रहा हूं, अब मुझे लगता है पोल सही होगा। और ये टेस्ट सीरीज इतनी शानदार तरीके से हम चलाने वाले हैं कि अभी आपकी बोर्ड और एनसीईआरटी की सभी किताबें हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आंसर दीजिए आप। थैंक यू, तूफानी क्वेश्चन है। इनका संबंध गागरन से था, ये रामानंद के शिष्य थे। बताइए, पोल रॉन्ग आ रहा है, फिर आ रहा है पोल रॉन्ग, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, इस बार तो पोल रॉन्ग नहीं होना चाहिए। पोल रॉन्ग इस बार तो सही नहीं है, अब इस बार तो गलत नहीं है। आप शायद सही, आप गलत है शायद, एक बार फिर सोचो, आप गलत है शायद। पोल रॉन्ग तो नहीं है इस बार, पोल तो सही है। अगर आपने बोर्ड की किताबें पढ़ी होगी तो पोल तो सही है। एक बार फिर दिमाग लगाओ। आंसर सी इज राइट। देखो, देख लेते हैं। खींची राजपूत पीपा गागरोन झालावाड़ के शासक थे, यानी कि झालावाड़ से इनका संबंध था, ठीक है। इनका जन्म पता नहीं, याद नहीं रखना है। ये रामानंद के शिष्य बन गए थे, ऑप्शन 2 इट्स राइट। काशी में गए थे, रामानंद जी के शिष्य बने थे। धन्ना के समान ही इन्होंने भी ग्रस्त जीवन रहते हुए भक्ति का आदेश दिया था। पीपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद अपने शिष्यों सहित द्वारिका भी यात्रा करते हुए वो गागरोन भी आए थे। रामानंद जी, जिस रामानंद जी के शिष्य बने हैं, उन रामानंद जी को इन्होंने आमंत्रित किया, तो रामानंद जी गागरोन के किले में भी आए हैं। संत पीपा ने राज त्याग कर रानी सीता के साथ इनका विवाह हुआ था। टोंक के टोडा ग्राम में आए थे, तो टोडा ग्राम में आए तो टोंक के एक शासक थे सूरसेन जी। सूरसेन जी बड़े प्रभावित हुए उनसे, सूरसेन जी बड़े प्रभावित हुए, और उन्होंने अपनी सारी जो दौलत थी वो संत पीपा को दे दी, और उनको सूरसेन जी जो है वो संत। अच्छा, ये भी सवाल बन गया कि राजस्थान के कौन से एक नवाब जो है या राजा थे जो संत पीपा के शिष्य थे, संत पीपा के शिष्य थे? तो उनका नाम है टोंक के शासक सूरसेन। टोंक के शासक सूरसेन जो है, ये ध्यान में रखना, ये किसके शिष्य थे? तो संत पीपा के शिष्य थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। और उनके लिए उन्होंने अपनी संपत्ति भी दान दी थी। ये गागरोन फिर लौट गए, फिर वहां गागरोन में ही रहकर ये जो है काम करने लग गए। फिर वहां पर इनका देखो, यहाँ पर देखो कि समदड़ी गांव जो है, समदड़ी बाड़मेर जिले में है। समदड़ी जो है बाड़मेर जिले में है, समदड़ी जालोर में नहीं है।
और संत पीपा की जो गुफा है वो टोंक में है, टोंक में संत पीपा की गुफा है। यहाँ पर हालांकि इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन अगर आपने बोर्ड वगैरह की किताबें या अन्य कोई किताब पढ़ी होगी तो उसमें संत पीपा की गुफा जो है वो टोंक में स्थित है। इनका मंदिर समदड़ी ग्राम में है, ये ध्यान में रखिएगा, समदड़ी बाड़मेर में है। और इनकी कुछ पीपा की कथा, जैसे इनकी पुस्तक है पीपा पर्ची, इनकी पुस्तक है पीपा की वाणी है। ये देखो चितावनी ग्रंथ जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको पहले सवाल पूछा था कि चितावनी ग्रंथ जो है वो संत पीपा द्वारा लिखा गया है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। निर्गुण भक्ति करते हैं, सगुण भक्ति नहीं करते हैं, ईश्वर का निराकार रूप ग्रहण करते हैं। ईश्वर कहते हैं कि ईश्वर को मूर्ति में पूजा अर्चना करने की जरूरत नहीं है, ना तो ईश्वर को धूप दान करने की, जब मूर्ति नहीं तो धूप दान करने की क्या जरूरत है। यानी मूर्ति पूजा का विरोध किया, ईश्वर की उपासना पर जोर देते हैं, ऊंच नीच में भेदभाव वो सहन नहीं करते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट, यानी कि गागरोन से संबंध था, रामानंद के शिष्य थे, टोंक के टोड़ा ग्राम में इनकी गुफा स्थित है। और जालोर का समदड़ी जो है ये गलत है, बाड़मेर के समदड़ी में इनका मंदिर है, बाड़मेर के समदड़ी में, ठीक है, बाड़मेर के समदड़ी में इनका मंदिर है, ठीक है। तो अगला सवाल आपके लिए, अगला सवाल ये रहा कि सिंबुदड़ा और कोंडा ग्रंथ में किस संत की शिक्षाओं, किस संत की शिक्षाओं का उल्लेख है। और ये रहा आपका ऑप्शन, और ये रहा आपका पोल। शांति से इसका उत्तर दीजिए। समझ में आ रहा है ना सबको? एक बार मुझे बताया, सबको समझ में आ रहा है? जैसे स्टार्टिंग में मुझे पोल क्रिएट नहीं करना आ रहा था तो आपको थोड़ी दिक्कत आ रही थी, आई नो, है ना, थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो कोई नहीं, अपन डेली इस समय क्लास लेंगे तो ऐसे ही आपके कुछ सवाल निकालेंगे जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, बोर्ड और एनसीईआरटी आपके एकदम जो है ध्यान में आ जाए, जहन में आ जाए, ठीक है। चलो देखते हैं लीडर बोर्ड, देखते हैं। नंबर 1 पे है राजेंद्र राजपुरोहित है, नंबर 2 पे राम अवतार गुर्जर है, नंबर 3 पे डैश 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 है प्रश्नवाचक चिन्ह जो 5 पे थे, नंबर 4 पे रेणु शर्मा है, नंबर 6 पे 4 5 पे ही 4 पे रेणु शर्मा, 5 पे विनोद बंदा, 6 पे तूफानी गुर्जर, अरे वाह, 7 पे संजना ग्रासिया है, 8 पर दिव्या है, 9 पे कमलेश तंवर है, और 10 पे राकेश मीना है। तो इसका आंसर क्या है? जसनाथ जी, जसनाथ जी, सिंबुदड़ा और कोंडा ग्रंथ में जसनाथ जी की शिक्षाओं का जो है उल्लेख किया गया है। तो चलिए देखते हैं, इससे अगला सवाल जसनाथ जी के बारे में पढ़ लेंगे, लेकिन उनके बारे में आगे एक और सवाल आएगा, तो मैंने जसनाथ जी के बारे में वैसे आगे रखा है, ठीक है, इसलिए मैं बाद में डिस्कस करवाऊंगा। अगला सवाल पहले ये ले लेते हैं। निम्नलिखित में से, इसको 1 और 2 देखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ जाम्बोजी द्वारा रचित थे? जाम्बोजी द्वारा रचित थे, कौन से ग्रंथ जाम्बोजी द्वारा रचित थे? और ये रहा आपका पोल, शांति से उत्तर देना है। और देख लो शांति से, ऐसा नहीं है कि उत्तर देने के बाद भाग जाओ, देखने के बाद एग्जाम में क्लियर करना है ना, तो शांति से सोचना है कि मैंने अभी जो ऑप्शन देखे हैं वो क्या थे। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ जाम्बोजी द्वारा रचित थे? 6 5 4 3 2 1। और ये रहा आपका आरएस का आंसर, सबका बदला लेगा रे तेरा फेजल। और शेयर बोर्ड में इस बार नंबर 1 पर है राजेंद्र राजपुरोहित, नंबर 2 पे रेणु शर्मा, नंबर 3 पे राम अवतार गुर्जर, नंबर 4 पे दिव्या, नंबर 5 पे कमलेश तंवर, नंबर 5 पे कमलेश तंवर, 6 पे प्रश्नवाचक चिन्ह, 7 पे विकास चौधरी, कुछ नए लोगों का नाम आ रहा है, 8 पे अर्चना गुप्ता, 9 पे विनोद बन्ना, और 10 पे मान झुंझुनू। तो चलिए इसका उत्तर बिल्कुल सही है, आंसर इज डी, आंसर इज डी, ऑल आर राइट, ऑल आर राइट, ठीक है। जाम्बो जी के सभी ग्रंथ है, देख लो, अभी देख लो, ये तो 3 तो समझ में आ जाएंगे कि जंब सागर, जंब सागर के आगे शब्दावली जोड़ दोगे तो जंब सागर शब्दावली, ठीक है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम ये रहा,
कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये रहा, कांटेक्ट नंबर तो यहाँ शेयर नहीं कर सकते, आप उसमें जाकर आप क्या कहेंगे कि शेयर करने की पाबंदी है, तो आप उसमें जाकर जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं। देखो सिंपल याद करने का तरीका, जंब सागर और जंब सागर के आगे शब्दावली जोड़ दोगे तो 2 ग्रंथ तो ऐसे रेडी हो गए। जंब संहिता ये भी पता लग जाएगा कि सर ठीक है, लेकिन ये विश्नोई धर्म प्रकाश है ना, इसको आप विश्नोई धर्म 20+9 से आप जोड़ते हैं तो ऑप्शन डी इज राइट। तो थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जाम्बोजी, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी का जन्म सन याद नहीं रखना, भाद्रपद शुक्ल कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर में पवार वंशीय राजपूत, ये सवाल आया था लास्ट टाइम पटवारी में कि जाम्बोजी के माता का क्या नाम था। पिता का नाम लोहट जी और माता का नाम हंसा देवी था। बहुत सारी किताबों में नहीं मिला था, बहुत सारी। पिता का नाम लोहट जी था, माता का नाम हंसा देवी था, इनके गर्भ हुआ। माता पिता के देहांत के पश्चात वे गृह त्याग कर समराथल बीकानेर में रहते हुए सत्संग व हरि चर्चा में अपना समय व्यतीत करने लगे। 1485 में इसी स्थान पर इन्होंने विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनके जीवन तथा विचारों पर आचरण करने वाले विश्नोई कहलाए। इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया। जीव कल्याण तथा वृक्षों की उनकी रक्षा करने के लिए ये संप्रदाय इतिहास में बड़ा फेमस है। पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। अब ये सवाल एक और बन सकता है कि राजस्थान के कौन से एक लोक संत है जिन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है? राजस्थान के कौन से एक लोक संत है जिनको पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है? तो उनका नाम है जाम्बोजी है। जाम्बोजी द्वारा रचित ग्रंथ में देखो, जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली, विश्नोई धर्म सागर, विश्नोई धर्म प्रकाश और जंब सागर, ये चारों ग्रंथ ही मैंने आपसे पूछे हैं। ये चारों जाम्बोजी की शिक्षा, जाम्बोजी की शिक्षा जो इसमें उल्लेख है। लालासर गांव में देखो इन्होंने अपना जो है देहांत, इन्होंने शरीर कहां त्याग किया है? तो लालासर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग किया। तालवा गांव के निकट इन्हें समाधि स्थल है। देखो एक 3 चीज आपको ध्यान में रखना है। पीपासर में इनका जन्म, ठीक है। जो देह त्याग किया है, देह त्याग किया है वो बीकानेर के लालासर गांव में देह त्याग किया। लेकिन इनकी समाधि जो है, समाधि जो है वो मुकाम तालाब है। कभी भी एग्जामिनर पूछ ले कि भाई देह त्याग, मुझे नहीं लगता लेकिन हो सकता है बोर्ड में है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अश्विन, फाल्गुन और अश्विन माह की अमावस्या को यहाँ 2 बार मेला भी भरता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो आपसे जाम्बोजी से सवाल पूछा जाए तो आप रेडी रहिएगा, ठीक है। अब मैंने जो अभी जाम्बोजी के बारे में अभी बताया है ना, 1 मिनट आप सोचिए, बिना देखे 1 मिनट सोचिए कि मैंने जाम्बोजी के बारे में क्या बताया। सोचिए, पिता का नाम क्या था? मन में याद करो, पिता का नाम क्या था? याद आ रहा है किसी किसी को पिता का नाम और माता का नाम आ रहा है याद? मुझे लगता है कि ऐसे मेमोराइज करवाना चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग करवानी चाहिए। जाम्बोजी के पिता और माता का नाम याद आ रहा है? आ रहा है। जन्म कहाँ हुआ था जाम्बोजी का, याद आ रहा है? आ रहा है। जाम्बोजी के ग्रंथ कौन से थे चारों? एक बार मन में मन ही दोहराओ। जाम्बोजी के जो ग्रंथ थे चारों, एक बार याद करो, याद करने की कोशिश करो। मैं सोचता हूं कि टेस्ट में ऐसा भी कुछ करूं साथ साथ में, ताकि आपकी मेमोरी पावर स्ट्रांग हो। करना चाहिए? आप बोलो यस या नो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस या नो? करना चाहिए, आई थिंक करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। याद करो, याद करो, याद करो। जाम्बोजी के चारों ग्रंथों को दिमाग में लाओ, वापस दिमाग में लाओ। लाया? जाम्बोजी से संबंधित 3 स्थानों के नाम याद रखो। जाम्बोजी से संबंधित 3 स्थानों को दिमाग में याद रखो, रिकॉल करने की कोशिश करो। कौन कौन से 3 स्थान थे? कल तो मैं इंग्लिश में भी ये लेके आऊंगा। याद आया? तीनों कौन कौन से थे? जिनको याद नहीं आ रहा है वापस देख लो, ये देख लो। पिता का नाम लोहट जी, माता का नाम हंसा देवी। पहला स्थान जन्म पीपासर, फिर देह त्याग लालासर, समाधि स्थल मुकाम तलावा। चारों ग्रंथ जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली, विश्नोई धर्म प्रकाश, पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल आपके लिए ये रहा, जसनाथ जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और आपके ऑप्शन ये रहे, आपके ऑप्शन ये रहे, आप इसको शांति से पढ़ो, आप इसको शांति से पढ़ो, ठीक है। ये रहा, आपका पोल क्रिएट करता हूं।
मजा है ना, क्या शानदार सवाल है। हाँ, क्या शानदार सवाल है। चलो 2 सेकंड और दे रहा हूं, और हो गया। चलिए, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। आपका वर्क बहुत ही हेल्पफुल है रहेगा हमारे लिए। थैंक्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बस ये है कि बोर्ड के सवाल अगर आपने निकाल दिए ना, ऐसे ऐसे फैक्ट है, फिर आपको मजा आ जाएगा पढ़ने का, मैं ये कहना चाहूंगा। और उसके साथ डिस्कशन भी करना है, ऐसा नहीं है कि इसका आंसर ए है फिर भाग के क्या मतलब है। अब हो सकता है कोई यहाँ पर ऐसे भी हो जिन्होंने बोर्ड का वो चैप्टर ना पढ़ा हो, लेकिन कम से कम इस बहाने रिवीजन तो हो जाए। मेरा काम है कि क्वेश्चन के बहाने रिवीजन करवाओ, ठीक है, रिवीजन करवाओ, इसलिए वो फोटो लाना बहुत जरूरी है। चलिए, जसनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति गोरखमालिया बीकानेर में हुई थी, क्या ये बात सही है? पोल एकदम सही था। अब लीडर बोर्ड देख लेते हैं, लीडर बोर्ड कहाँ गायब हुआ, लीडर बोर्ड गायब हो गया, लीडर बोर्ड गायब हो गया, कहाँ गया? चलो इसमें देखते हैं। चलिए, ऑप्शन डी राइट है, सभी सही थे। जसनाथ जी जो है वो जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी का जन्म 1482 में, याद रखने की जरूरत नहीं, कत्रिया सर बीकानेर में हुआ। इन्हें हमीर जी जानी जाट और रूपा दे का पोष्य पुत्र माना जाता है, ठीक है, पोष्य पुत्र माना जाता है। लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने गोरखमालिया बीकानेर में कठोर तपस्या के बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई और यहीं पर इन्होंने पहला संदेश भी दिया है। तो बीकानेर का गोरखमालिया जसनाथ जी से जुड़ा हुआ पहला मुख्य रूप से स्थान है। कत्रियासर में जन्म, गोरखमालिया में शिक्षा प्राप्त हुई और वहीं पर पहला संदेश दिया। जसनाथ जी ने लोहा पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया था। मैंने याद रखने के लिए मैंने कहा दे दे, ठीक है। राव लूणकरण को बीकानेर का राजपाद इनके ही वरदान से प्राप्त हुआ था। इन्होंने वरदान दिया था राव लूणकरण को कि भाई जाइए, आपको बीकानेर के जो है गद्दी प्राप्त होगी। और इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोधी ने इन्हें कत्रियासर के पास में भूमि जो है दी थी। और जसनाथ जी तथा जाम्बोज जी का परस्पर मिलन भी हुआ था, यानी कि जसनाथ जी और जाम्बोज जी समकालीन। पोष्य मित्र का मतलब ये होता है, ऐसा माना जाता है, पोष्य मित्र का मतलब ये है कि पुत्र का पुत्र, पोष्य पुत्र, ठीक है, पुत्र का पुत्र। इनके रियल माता पिता का नहीं, पोष्य पुत्र ये कहा जाता है, ठीक है। फिर आप देखिए कत्रियासर में इनकी समाधि है और इनके ग्रंथ सिंबुदड़ा और कोंडा ग्रंथ में, सिंबुदड़ा और कोंडा ग्रंथ में इनकी शिक्षाओं का संकलन है, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था। अब देखिए कि सवाल, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट। जसनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति गोरखमालिया बीकानेर में हुई, बिल्कुल हुई। जसनाथ जी निर्गुण भक्ति के संत थे, बिल्कुल निर्गुण, मूर्ति पूजा से उनका कोई लेना देना नहीं था। जसनाथ जी ने लोहा पोंगल नामक एक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया था, बिल्कुल सही था। राव लूणकरण को बीकानेर का राज्य जो है वो प्राप्त करने का वरदान दिया गया था, बिल्कुल सही था। सिकंदर लोधी ने इन्हें कत्रियासर के पास भूमि प्रदान की थी, बिल्कुल सही था। अब जसनाथ जी के बारे में बिना देखे जो अभी हमने पढ़ा था, जसनाथ जी के बारे में रिकॉल करें 1 मिनट में, 1 मिनट में रिकॉल कीजिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए, आंख बंद करके, क्या कहता है जसनाथ जी के बारे में। रिकॉल करो, रिकॉल करो, रिकॉल करो, शांति से, शांति से रिकॉल करो, तभी मजा आएगा। अभी रिपीट करूंगा, एक बार रिकॉल करो, एक बार रिकॉल करो, एक जिन्होंने रिकॉल किया एक बार वापस रिकॉल करो मेरे कहने पर। यही एग्जाम है, एग्जामिनेशन हॉल, यही एग्जाम होता है। ठीक है, ये अब जिनको रिकॉल नहीं हो पाया था ना, जिनको रिकॉल नहीं हो पाया था, ये 4 चीजों से रिकॉल हो जाएगा, इससे भी नहीं तो ये रहो फोटो। अब देखो वापस रिकॉल करवाता हूं, अब देखो, मतलब एक तीसरा स्टेप पढ़ना चाहिए। सवाल किया, गलत उत्तर हुआ, सही उत्तर हुआ, पढ़ा, वहीं तक नहीं रुकना है, रिकॉल करके फिर पढ़ लो, ठीक है। ये देखो, जसनाथ जी का जन्म कत्रियासर बीकानेर में हुआ। अब ये देखो, हमीर जी जानी और रूपा दे के पोष्य पुत्र थे। गोरखमालिया बीकानेर में कठोर तपस्या की है। लोहा पंगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया है। राव लूणकरण बीकानेर के जो है इनको वरदान दिया था कि जाइए, आपको बीकानेर की गद्दी मिल जाएगी। और जाम्बोज जी और जसनाथ जी का परस्पर संबंध हुआ था, संबंध था, परस्पर मिले थे, संबंधी परस्पर मिले थे।
फिर आप देख सिकंदर लोधी ने इनको कतरिया सिर में जमी दी थी, और सिमुंदड़ा और कोंडा ग्रंथ जो है इनमें इनकी शिक्षाओं का संकलन है। क्लियर है? और जोड़ते तो अग्नि नृत्य वगैरह आप सब जोड़ते हो, जाट और सिद्ध जाति के जो लोग अग्नि नृत्य करते हैं वो सब आप जोड़ते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला सवाल है, संत हरिदास जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुझे लगता है कि आरएस प्री का अगला सवाल ये है, आरएस प्री का अगला सवाल ये है। चलो बताइए इसका उत्तर। ये रहा आपका, मजा आ रहा है, बहुत बहुत मजा आ रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है सही में। बोर्ड की किताब है, काश कोई और प्रिपरेशन ऐसे हमें करवाता उस समय, ईमानदारी से कह रहा हूं, बहुत मजा आ रहा है। बोर्ड की किताब, ऑथेंटिक फैक्ट। हमारी ये क्लास कब होती है? हमारी क्लास होती है शाम को डेली। देखो इस क्लास को अगर देखना हो तो शाम को डेली 7, 7:30 बजे हमारी क्लास होती है। आज भी 7:30 बजे हमारी क्लास होगी। और कल किसका टेस्ट है? 3 बजे। कल किसका टेस्ट है 3 बजे? पहले आप कर लो, फिर मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, लीडर बोर्ड में जो सवाल आ रहा है सबसे है राजेंद्र राजपुरोहित, नंबर 1 पर है। नंबर 2 पे है विकास चौधरी को। विकास चौधरी को जो है सिल्वर मेडल मिलता है। ब्रॉन्ज मेडल रेणु शर्मा को। गोल्ड राजेंद्र राजपुरोहित को। राम अवतार गुर्जर 4 नंबर पे। बादल खेरवा 5 नंबर पे। बलवंत सिंह जी है 6 नंबर पे। राकेश गुर्जर है 7 नंबर पर। 8 पे दिव्या है। 9 पे कमलेश तंवर है। और 10 पे विनोद बेरवा है। 10 पे विनोद बेरवा है। तो इसका आंसर है जो वो सी इज राइट। सी इज राइट, क्योंकि ये सगुण भक्ति के संत नहीं थे, निर्गुण भक्ति के संत थे। आप इसको एक बार पढ़ो। मैं कोई आया है, मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट का समय दीजिए, आप इसको एक बार पढ़ लो। चलिए चलिए, संत हरिदास जी से सवाल पूछा जा सकता है आपसे। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये संत, इनसे सवाल आपसे आ सकता है। चलिए देखते हैं कि संत, देखिए निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक, पहला सवाल तो ये बन सकता है, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हरिदास जी का जन्म डीडवाना के कापड़ोद गांव में हुआ। ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है। बड़े संतों का जन्म स्थान, उनके माता पिता का नाम ध्यान में रखिएगा। इनका मूल नाम हरि सिंह जी सांकला था, और पैसे से ये एक लूटमार थे। पहले लूटमार का काम करते थे। ठीक है, लूटमार का काम करते थे, लेकिन एक सन्यासी के उपदेशों ने उनका जीवन बदल दिया। हरिदास जी पहले हरि नहीं थे। ठीक है, हरिदास जी पहले हरि नहीं थे, लेकिन बाद में शिक्षा मिली तो हरि हो गए। ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके बाद इनका नाम उन्होंने हरिदास रखा। पहले हरि सिंह जी सांकला थे, फिर उसमें सिंह को हटा दिया, सांकला को हटा दिया, और हरिदास गुरु का दास है, परमात्मा का दास है। हरि है वो किसका दास है? निर्गुण भक्ति पर जोर दिया। कोई लेना देना नहीं है मूर्ति पूजा से, कोई लेना देना नहीं है कि भाई मूर्ति नहीं है तो अगरबत्ती किसके सामने करोगे। जो भी निर्गुण संत होगा कभी मूर्ति पूजा का वो विरोध करेगा। तो धूप दान अगरबत्ती, अगर मूर्ति नहीं बिठाओगे, मूर्ति पूजा का विरोध कर रहा है तो मंदिर ही नहीं बनेंगे। यानी कि निर्गुण संत कभी भी मंदिर बनाने के बारे में कभी वो प्रवर्तन नहीं देते थे। सर आप फिर तो जाम्बो जी का तो मंदिर है, जसनाथ जी का तो मंदिर है। वो जो गुरु थे उन्होंने तो कहा कि मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन गुरु की आराधना में उनके जो शिष्य थे उन्होंने मंदिर बनाए। जसनाथ जी का मंदिर जसनाथ जी ने नहीं बनाया था, उनके अनुयायियों ने बनाया होगा, लेकिन जसनाथ जी मंदिर के मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ठीक है, कुरीतियों का विरोध किया। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। संत हरिदास जी के आध्यात्मिक विचार राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी ग्रंथों में संकलित है। राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी। अच्छा एक चीज बताओ, चितावनी जो ग्रंथ है, चितावनी ग्रंथ में किन की शिक्षाओं का संग्रहण है? बताओ एक बार, अभी मैंने पढ़ाया था चितावनी ग्रंथ में, बताओ जरा। बड़ा सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अरे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। तो मतलब ऑप्शन ऑप्शन सी इज राइट। पेशे से एक संत हरिदास जी पेशे से एक लुटेरे थे। पहले नाम हरि सिंह सांकला था, पेशे से लुटेरे थे, फिर एक गुरु के आशीर्वाद से हरिदास बन गए। निरंजनी संप्रदाय की नींव रखी, बिल्कुल सही है। इनकी शिक्षाओं का संकलन राज पुरुष और हरि पुरुष की वाणी में मिलता है। ठीक है, हरि पुरुष की वाणी में मिलता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, हरि पुरुष की, और ये सगुण भक्ति के संत नहीं, निर्गुण भक्ति के संत थे। अब
अब 1 मिनट जरा बिना देखे 1 मिनट जरा आप जो है वापिस संत हरिदास जी के बारे में रिकॉल करो, तो रिकॉल करो। संत हरिदास जी के बारे में 1 मिनट में जरा रिकॉल करो तो। हुआ रिकॉल? हुआ? चलो ये देखो, हरि सिंह साखला 3-4 हरिदास जी, कोई भी पूछे हरिदास जी, हरि सिंह जी साखला मूल नाम था, उनको बताओगे? हरि सिंह जी साखला नाम के एक व्यक्ति थे जिनका जन्म नागौर में हुआ है। नागौर जिले के हमारे एक बहुत बड़े लुटेरे थे हरि सिंह जी साखला, लूट मार करते थे, लेकिन उनको लगा कि लूट मार से कुछ होना जाना नहीं। एक गुरु मिले, गुरु ने आशीर्वाद दिया, शिक्षा दी, और वो हरि सिंह सांकला से हरिदास बन गए और निरंजनी संप्रदाय की नींव रख दी। अलख निरंजन, हरि निरंजन संप्रदाय की नींव रख दी, निर्गुण भक्ति पर जोर दिया, और उनकी शिक्षाओं का संकलन जो है वो राज प्रकाश नामक ग्रंथ और हरि पुरुष की वाणी में मिलता है। क्लियर है? क्लियर है। चलिए अगला सवाल हमारा ये रहा, बहराणा की पहाड़ी का संबंध निम्नलिखित में से किस एक लोक देवता से या लोक संत से है? बहराणा की पहाड़ी का संबंध निम्नलिखित में से किस एक, चलो टोल, अच्छा ये तो भूल जाता, पहली बार यूज कर रहे हैं तो। ये रहा पोल आपका। अरे वाह, बताओ। अगली स्लाइड में मैं कुछ करेक्शन करके आऊंगा, जैसे टाइपिंग मिस्टेक हुई थी एक दो जगह स्टार्टिंग में, वो ठीक करवा दूंगा, और इंग्लिश मीडियम के लिए मैं इसमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आऊंगा सवाल, ठीक है? कल फिर हमारी क्लास होगी, कल फिर हमारी ये डेली होगी। लीडर बोर्ड में देखते हैं नंबर 1 पर कौन है? विकास चौधरी जी, वाह, नंबर 1 पर है। राजेंद्र राजपुरोहित जी नंबर 2 पर पहुंच गए। बलवंत सिंह नंबर 3 पे। राकेश गुर्जर नंबर 4 पे। दिव्या नंबर 5 पे। कमलेश तंवर नंबर 6 पे। रेणु शर्मा नंबर 7 पे। नंबर 8 पे राम अवतार गुर्जर। नंबर 9 पे बादल खेरवा, और नंबर 10 पे विनोद बन्ना। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है वो बिल्कुल संत दादू दयाल जो है, संत दादू दयाल, बहराणा की पहाड़ी का संबंध नरेना के पास में इनसे ही था, और इनसे जुड़ा हुआ ही अगला सवाल, दादू दयाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है ब्रज आनंद। ये ब्रज आनंद नहीं है, ये ब्रज आनंद भी कहते हैं, और इनका दूसरा नाम वृंदानंद भी है। ठीक है, ब्रज आनंद और इसका नाम वृंदानंद भी है, और एक और नाम इनका मिलता है। ठीक है, संत रज्जब जी इनके शिष्य थे और अकबर के समकालीन थे। आपका ऑप्शन शुरू होता है, ये रे आपके पोल, और ये आपका पोल। चलिए, दादू दयाल के संबंध के बारे में बताइए, दादू दयाल के संबंध के बारे में बताइए जरा। बताया जरा। 3, 2, 1 एंड लीडर बोर्ड देखते हैं कौन नंबर 1 पर है। नंबर 1 पर है विकास चौधरी, नंबर 2 पे है राजेंद्र राजपुरोहित, नंबर 3 पे बलवंत सिंह, नंबर 4 पे राकेश गुर्जर, 5 पे दिव्या, 6 पे कमलेश, 7 पे रेणु, 8 पे विनोद, नंबर 9 पे तूफानी गुर्जर, और 10 पे विजय लक्ष्मी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दादू जी के बारे में देखते हैं। राजस्थान के कबीर दादू दयाल का जन्म गुजरात में हुआ है। वो संत जिनका जन्म राजस्थान में नहीं हुआ है, ये संत जिनका जन्म गुजरात का है, तप काशी का है, और कर्मस्थली राजस्थान है। ठीक है, कर्मस्थली राजस्थान में है, तो अहमदाबाद में जन्म हुआ है। ये देखो वृंदानंद और इसका बुद्ध जन। ठीक है, वृंदानंद जो मैंने करेक्ट करवाया था, इन्होंने इस संत से शिक्षा ग्रहण की, यानी कि दादू जी के, देखिए दादू जी के कई शिष्य थे,
लेकिन दादू जी भी किसी के शिष्य थे। तो दादू जी के गुरु कौन थे? उनका नाम था ये वृदानंद, वृदानंद या बुद्धढंग, ये भी नाम है इनका, ठीक है। और फिर सांबर में आए। सांबर के बाद में यहाँ पर इन्होंने उपदेश देना प्रारंभ किया। उपदेश देने के बाद में ये अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले गए, 4 वर्षों तक रहे। फिर अकबर से भेंट हुई। अकबर ने कहा कि आ जाओ फतेहपुर सीकरी में, बड़े उम्दा आदमी हो आप, आ जाइए, बड़े उम्दा गुरु है आप, आ जाइए, ठीक है। फिर आप देखो तो नरेना में पहुंच गए। नरेना में वहां पर उन्होंने अपना पार्थिव जो देह है, पार्थिव देह शरीर त्याग दिया। तो भैराना की पहाड़ी, भैराना की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर जो है इनका पार्थिव शरीर रखा गया। तो यानी कि भैराना की पहाड़ी और दादू खोल से तो आप पहचान लोगे। मैं पूछ लो अगर सवाल कि दादू खोल का संबंध किससे, कौन सा संत है, तो आप बता दोगे सर दादू से ही है। तो दादू खोल तो याद रह जाएगा, लेकिन भैराना की पहाड़ी आपको याद ना रहे, इसलिए वो मैंने सवाल बनाया था, ठीक है। दादू भी निर्गुण संत थे, निर्गुण संत थे। और इन्हें ये कबीर की तरह ही सदुकड़ी, सदुकड़ी यानी कि सरल भाषा में उपदेश देते थे। और इनके कई शिष्य थे, जिसमें गरीब दास जी, मिस्किन दास जी, सुंदर दास जी, बखना जी, रज्जब जी। रज्जब जी मुझे इंपॉर्टेंट लगे, मैंने रज्जब जी से सवाल पूछा, बाकी मैं डिस्कस कर लूंगा आपसे, तो डिस्कस कर ही रहा हूं। गरीब दास जी, मिस्किन दास जी, सुंदर दास जी, बखना जी, रज्जब जी, माधो दास जी, ये सभी दादू जी के शिष्य थे। तो ये ध्यान में रखिएगा। यानी कि आप देखिए कि अच्छा अकबर के समकालीन थे, बिल्कुल अकबर से मिले और अकबर से भेंट की। और अकबर ने जब उनको फतेहपुर सीकरी आने का न्योता दिया और ये भी गए, तो अकबर के समकालीन थे ही थे, ठीक है, इसमें कोई द्वारा है ही नहीं। तो ऑप्शन जो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल इज राइट। राजस्थान का कबीर कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान का कबीर कहा जा, बिल्कुल रज्जब जी वही थे। रज्जब जी के बारे में, रज्जब जी बिल्कुल, रज्जब जी। एक तो राजस्थान में दो देवता थोड़ा, एक तो इलोजी, इलोजी शरारती देवता है। ऐसा माना जाता है कि भाई बहुत बहुत अजीब तरीके का लिखा गया है कि कुंवारी स्त्रियां जो है, जो बांझपन की स्त्रियां हैं, जिनको पुत्र की प्राप्ति ना हो, अगर वो इलोजी की आराधना करे तो इनको पुत्र की प्राप्ति होती है। शरारती देवता माने गए हैं। और इलोजी की बारात कहाँ निकाली जाती है? मैंने बोर्ड में से पढ़ाया था। 7:30 हमारी अन अकेडमी के लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पर क्लास होता है, क्लास होती है। उसमें बताया इलोजी की बारात बाड़मेर में निकाली जाती है। बाड़मेर का एक कस्बा है चौहटन, इलोजी की बारात। एक है रज्जब जी। रज्जब जी क्या थे कि रज्जब जी की शादी हो रही थी, तो जा रहे थे, सांगानेर एक स्थान है जयपुर में, तो सांगानेर से होकर जा रहे थे। सांगानेर में ही रज्जब जी जो है उनका प्रधान पीठ है, जा रहे थे। तो कहीं पर दादू जी के उपदेश चल रहे थे, उपदेश जो है चल रहे थे। उपदेश सुने, दूल्हे के वेश में घोड़ी पर सवार है, विवाह करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अचानक उनको जो है वैराग्य प्राप्त हुआ कि कुछ नहीं है, शादी वादी में कुछ लेना देना है नहीं है इस। तो और उन्होंने दूल्हे के वेश में ही जाकर जो है उन्होंने कहा मैं शादी नहीं करूंगा। और तुरंत ही उन्होंने जो है आप देखिए कि वो दादू के पंथ के शिष्य बन गए। और तब से रज्जब जी जो है आजीवन दूल्हे के वेश में ही रहे थे। वही रज्जब जी दादू जी के शिष्य थे, वही रज्जब जी दादू जी के शिष्य थे, ठीक है। फिर दादू जी के जैसे, अब मैं यहाँ पर उनका टेस्ट नहीं ले रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि मैं बोर्ड का टेस्ट ले रहा हूं, क्योंकि बाकी चीजों का टेस्ट लूंगा तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जैसे दादू जी पंथ की 4 अलग अलग जो है शाखाएं बन गई थी, जिसमें निहंग, खाकी, उत्तरादे, है ना, आपने सबने पढ़ी होगी, वो सारी अलग बात है। लेकिन जो इसमें है वही पहले टेस्ट ले रहे हैं, ताकि हम टारगेट बेस पर करेंगे। अभी 10वीं का कर रहे हैं, फिर 9वीं का करेंगे, फिर 8वीं का करेंगे। तो राजस्थान का कबीर कहा जाता है। वृंदावन में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। रज्जब जी इनके शिष्य थे और अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन डी इज राइट। आई थिंक आप अगर इतना दादू जी के बारे में सुनकर जा रहे हैं तो आपको मदद मिलेगी। राजस्थान की दूसरी मीराबाई किसे कहा गया है? राजस्थान की दूसरी मीराबाई किन्हें कहा गया है? राजस्थान बोर्ड में से ही सवाल है। राजस्थान की दूसरी मीराबाई किन्हें कहा गया है? राजस्थान की दूसरी मीराबाई किन्हें कहा गया है? चलो बताओ बताओ, राजस्थान की, बताए जरा इसका आंसर। इसका आंसर जो है, पहले लीडर बोर्ड देख लेते हैं, ठीक है। पहले लीडर बोर्ड देखते हैं। विकास चौधरी नंबर 1 पर है, बलवंत सिंह नंबर 2 पे, राजेश
गुर्जर जो है वो नंबर 3 पे है, और राजेंद्र राजपुरोहित नंबर 4 पर है, नंबर 5 पे है दिव्या, नंबर 6 पे है कमलेश तंवर, और नंबर 7 पे है रीता नारंग जो है, और नंबर 8 पे है रेणु शर्मा, नंबर 9 पे है बादल बादल खेरवा। एक मिनट, हाँ, बादल खेरवा है नंबर 9 पे, नंबर 10 पे है संजना ग्रासिया। ठीक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि किन्हें कहा जाता है, वो सारी बात करते हैं। सबसे पहले देखिए कि इसका आंसर जो है वो ए है, राणा बाई। ठीक है, राणा बाई राजस्थान की दूसरी मीरा। कंफ्यूज हो गएंगे गौरी बाई से, लोग कंफ्यूज हो गएंगे। गौरी बाई जो है उनको वागड़ की मीरा कहा जाता है। ठीक है, वागड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जो है उनको वागड़ की मीरा कहा जाता है, वागड़ की मीरा कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे आप देखो तो एक है मत्स्य की मीरा किसे कहते हैं, किसी को याद है? मत्स्य की मीरा, अलवर भरतपुर की मीरा किसे कहते हैं? तीन, जैसे एक तो रियल नाम है मीरा, मीरा जी। एक सवाल है दूसरी मीरा जी किसे कहा जाता है? तीसरा, वागड़ की मीराबाई किसे कहा जाता है? वागड़ की मीराबाई किसे कहा जाता है? चौथा, मत्स्य की मीराबाई किसे कहा जाता है? चारों अलग अलग है। मीरा जी के बारे में तो रियल मीरा जी तो रियल मीरा जी। ठीक है, दूसरी मीराबाई राणाबाई ऐसे भी लिखते हैं, और राणाबाई, जैसे इसका ऑप्शन ए। ठीक है, वागड़ की मीरा गौरीबाई, मत्स्य की मीरा सम्मान बाई। कभी आए तो ध्यान में रखना, क्या नाम है? सम्मान बाई। मत्स्य की मीरा का नाम क्या है? सम्मान बाई। तो ये चारों नाम ध्यान में रखिएगा। थोड़ा बहुत राणाबाई के बारे में थोड़ा पढ़ ले, दूसरी मीरा। ठीक है, ये देखो, राजस्थान की दूसरी मीरा संत राणाबाई का जन्म मारवाड़ के यानी कि मकराना के पास में नागौर में हुआ है। एक जाट परिवार में हुआ है। पिता का नाम राम गोपाल जी था और माता का नाम गंगाबाई था। कोई दिक्कत नहीं है। इनके जो गुरु थे उनका नाम था चंद सतुरदास जी की शिष्या रही है। ये ध्यान में रखिएगा, राणाबाई ने जीवित समाधि ली है। ठीक है, तो ये सवाल एक इंपॉर्टेंट बन सकता है कि राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है, तो राणाबाई को। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, और आई थिंक ये लास्ट सवाल होगा आज की क्लास का, फिर मुझे आपको कुछ डिस्कस भी करना है। अगला सवाल जो है ये रहा कि संत मावजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत मावजी का जन्म डूंगरपुर के साबला ग्राम हुआ, निष्कलंक विष्णु के अवतार, और ये पुत्री जो है जनक कुंवरी, पूरा नाम क्या है? जनक कुंवरी। ठीक है, तो आपका पोल शुरू होता है, ये रहा आपका पोल शुरू होता है, क्रिएट पोल, ये और ये शुरू। चलिए बताइए संत माव जी के बारे में। अरे वाह, मतलब एकदम करते ही क्या बात है, मतलब मजा आ रहा है। आप ऐसे आंसर दे रहे हो ना, एकदम क्लास करते ही, मतलब आप पढ़कर आए हो, होमवर्क करके आए हो कि सर क्लास भी देख ली, पीडीएफ भी पढ़ ली, अब तो आप पूछ लो, कोई जो भी पूछना है पूछ लो, मजा आ गया। जो भी पूछना है पूछ लो। संत मावजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संत मावजी का जन्म डूंगरपुर के साबला ग्राम में हुआ। वाह, चलिए लीडर बोर्ड देखते हैं। लीडर बोर्ड में पहला नाम आ रहा है विकास चौधरी, दूसरा नाम राकेश गुर्जर, तीसरा नाम राजेंद्र राजपुरोहित, चौथा नाम बलवंत सिंह, पांचवा दिव्या, कमलेश, रीता नारंग, रेणु शर्मा, संजना ग्रासिया, विनोद बन्ना। बिल्कुल, देखो संत मावजी का जन्म डूंगरपुर के साबला ग्राम में हुआ है, बिल्कुल सही है। निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, बिल्कुल सही है। विष्णु में के रूप में इनकी पूजा की जाती है, बिल्कुल सही थे। और इनकी मंदिर का निर्माण इनकी पुत्री जनक कुंवरी ने करवाया था, बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था। ठीक है, चलिए संत मावजी का जन्म देखिए डूंगरपुर के साबला ग्राम में हुआ है। अपने विचारों को स्थायी एवं साकार रूप प्रदान करने के लिए निष्कलंकी यानी कि पवित्र एवं पाप रहित संप्रदाय की स्थापना की है। निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की है। कहा जाता है कि 12 वर्ष की आयु में ही घर छोड़कर माही और सोम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लगे। एक गुफा में तपस्या करने लगे थे। ठीक है, तपस्या करने, इसी स्थान पर माघ शुक्ल एकादशमी को इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। बेणेश्वर का पूरा नाम था वेण वृंदावन। ये कभी पूछ ले कि बेणेश्वर का पुराना नाम क्या था। वेण वृंदावन जो है ये बेणेश्वर का पूरा नाम था। इन्होंने, अच्छा, बेणेश्वर की स्थापना भी इन्होंने ही की है। ठीक है, बेणेश्वर की स्थापना किसने की है? तो संत मावजी। अच्छा, एक और मैं बात बताना चाहूंगा यहाँ पर, ये जैसे मैंने पहले भी समझाया था, डूंगरपुर जो इस तरफ है उसमें देखिए माही नदी,
माही, सोम और जाखम नदियों के संगम पर बेणेश्वर है, डूंगरपुर में। अब बेणेश्वर में दो मंदिर है, बेणेश्वर में दो मंदिर है, एक तो मंदिर है शिव का और एक मंदिर है विष्णु का। समझिए इसको शांति से, एक मंदिर है शिव का, एक मंदिर है विष्णु का। जिसको शिव की जो प्रतिमा है ना, शिव की प्रतिमा, ये खंडित है, 5 भागों में खंडित है। कहानी क्या थी कि शिव की पहले ये क्या प्रतिमा थी, एक गाय थी, गाय हमेशा आकर जो है अपने दूध से इस प्रतिमा को नहलाती थी। तो गाय को पालने वाला जो ग्वाला था उसको लगता था कि भाई मेरी गाय हर दिन कहाँ जाती है और कहाँ जो है ये दूध पूरा मतलब निकल जाता है। तो वो उसका पीछा करने के लिए गया, तो उसने देखा कि गाय जो है वो बेणेश्वर में शिवलिंग जो है, ठीक है, ग्वाला ग्वाला कुंभा, बिल्कुल हमने इसको डिस्कस किया था, तो वो उसको दूध पिला रही थी। गाय को पता लग गया कि भाई वो ग्वाला कुंभा आ गया, तो उसने जैसे ही खुर ऐसे किया तो वो शिवलिंग 5 भागों में टूट गया। तो खंडित 5 भागों में टूटा हुआ शिवलिंग बेणेश्वर में है। इसी शिव वाला जो भाग है, यहाँ पर डूंगरपुर के साबला ग्राम में एक संत का जन्म हुआ, संत मावजी, आदिवासी समुदाय में जन्म हुआ है संत मावजी का। मावजी का जन्म होने के बाद में इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर तपस्या की बेणेश्वर में आकर। पहले तो केवल शिवलिंग हुआ करता था, उसका नाम भी बेणेश्वर नहीं था, ठीक है, केवल शिवलिंग हुआ करता था। इन्होंने उन्होंने यहाँ तपस्या की, जिसका पुराना नाम था वेद वृंदावन। वहां रुके, तपस्या कर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर आप देखिए तो बेणेश्वर धाम की स्थापना की। जब यहाँ पर तपस्या की तो इनकी पुत्री जनक कुंवरी थी, वो इनके पिता से बड़ी खुश हुई और इन्होंने जो है, इन्होंने देखिए अपने पिता संत मावजी की विष्णु के रूप में इनका एक मंदिर बनाया। जनक कुंवरी ने एक मंदिर बनाया और विष्णु के रूप में संत मावजी की ही पूजा की जाती है। और आदिवासियों का जो कुंभ माघ महीने की पूर्णिमा को लगता है, वो संत मावजी की याद में लगता है, क्योंकि संत मावजी आदिवासियों के संत माने गए हैं। और संत मावजी की जो शिक्षा है उनका संग्रह चौपड़ा नामक एक ग्रंथ में है। किसमें? चौपड़ा, संत मावजी का चौपड़ा। सबसे पहले कहा जाता है कि ये वो संत है जिन्होंने अपनी शिक्षाओं को संग्रहित करने के लिए चौपड़ा जो ग्रंथ लिखा है। इस चौपड़ा के लिए जो पेज उस समय अहमदाबाद से मंगवाए थे, ठीक है। एक लसाड़ा के एक पटेल भक्त थे, उनको कहा कि भाई मुझे पेज चाहिए, मुझे मेरी जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये जो है मुझे क्या कहेंगे कि मुझे अपनी शिक्षाओं का संग्रहण करना है। तो ये ध्यान में रखिए, मावजी के चौपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर आते हैं, ये भी ध्यान में रखना। और ये कल्कि के अवतार भी, जैसे भगवान का 10वां अवतार कल्कि अवतार माना गया ना, तो ये कल्कि के 10वें अवतार यानी विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार के रूप में भी संत मावजी। बड़े फैक्ट है, बहुत सारे सवाल यहाँ से बन सकते हैं जो आप ध्यान में रखिएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास डेली। देखो मैं अब एक चीज और मैं बता दूं कि अनअकैडमी प्लस पर मेरी मेंस की टेस्ट सीरीज भी शुरू हो चुकी है। आज हमारा 7 बजे टेस्ट जो है मेंस का बिहेवियर का है, जिसमें पूरा पेपर मैं बना के भेजूंगा मेंस के लिए। दूसरी बात देखिए, हम राजस्थान बोर्ड की क्लास, ये 10th की किताब जो है, इसकी पहले तो हमारी क्लास होती है। कहाँ क्लास होती है? 7:30 बजे डेली शाम को क्लास होती है, उसमें लाइव रहो, ठीक है। 7:30 बजे क्लास होती है, फिर उसका डेली 3 बजे हमारा टेस्ट होता है, जिसमें आज पहला टेस्ट है, कल हमारा दूसरा टेस्ट है, 3 बजे टेस्ट होगा। आप सभी का यहाँ पर इस ऐप पर स्वागत होगा। अब देखिए, जो अनअकैडमी पर जुड़ना चाहे, बड़े मजेदार तरीके से आपकी तैयारी करवाई जा रही है, तो आप आरपीएससी पर क्लिक कीजिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप में गेट, अभी टॉपिक दूंगा, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप 12 महीने या 24 महीने का कोई भी कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। 12 महीने की फीस वैसे 7,000 रुपए है, 24 महीने की फीस वैसे 8,400 रुपए है। आप प्रोइट 10 कोड यूज कीजिए और इससे फीस में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 साल की फीस 6,300 रुपए हो जाएगी और 2 साल की 7,560 रुपए। अब कल का टॉपिक क्या है, तो इस कोड के थ्रू जुड़ सकते हैं। मजा आया कि नहीं आया? ऐसा नहीं लगता कि ये चैप्टर जैसे एकदम दिमाग में घूम रहा है, दौड़ रहा है? ऐसा नहीं लगता है ना? घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? बस यही तो है बोर्ड की किताब, उसको मजेदार तरीके से, ठीक है। कल फिर मिलते हैं। कल अब तो मुझे पोल भी समझ में आ गया है कि पोल में कैसे क्या वो उत्तर सही सेट करते हैं, ठीक है, वो समझ में आ गया है। तो थोड़ा मैं भी गांव से आता हूँ, वैसे तो बहुत लंबे थोड़ा, लेकिन अभी नई नई इन्वेंशन आते हैं, तो मैंने कभी ऐसे क्विज वाले टेस्ट बहुत कम करवाए हैं, ठीक है। तो पोल का कल ध्यान में रखेंगे, बाकी चीज इसी तरीके से डिस्कशन भी करेंगे, ताकि अगर आप नहीं भी पढ़ पाए हो तो आपका काम हो जाएगा। कल का हमारा टॉपिक क्या ले? कल का टॉपिक जैसे मैंने पहले बताया था, कल का टॉपिक होगा राजस्थान के पर्यटन स्थल, जो सबसे पर्यटन स्थल, ठीक है। राजस्थान के पर्यटन स्थल सर कौन सी किताब से आएंगे? किताब ये रही, राजस्थान बोर्ड की। कहां सर मिलेगी? मेरा टेलीग्राम ग्रुप है और अनअकैडमी का भी टेलीग्राम ग्रुप है, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम चैनल, वहां पर ये मिल जाएगा, ठीक है, वहां पर मिल जाएगा। चैप्टर नंबर ये रहा, चैप्टर नंबर बता देता हूं, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आने वाले, ये रहा चैप्टर नंबर, चैप्टर नंबर 10, कल टेस्ट है चैप्टर नंबर 10 का। आज
एक ही चैप्टर अभी हमने किया इसमें से 2, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 का कल टेस्ट है, इसके 2 टेस्ट रखेंगे क्योंकि बड़ा चैप्टर है, ठीक है। 104 से 126 मतलब लगभग जो है आप देखिए तो दोनों तरफ को मिला लो तो बहुत सारे पेज हो जाते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लाइक करें और मिलते हैं 7:30 बजे आज क्लास होगी, आप सभी वहां बने रहे, ठीक है ना। बाय बाय, टेक केयर।